नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरों से आगे निकलना है, ये 7 राज छुपाकर अपनाओ, चाणक्य नीति, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। और मैं तुम्हें अभी साफ चेतावनी दे देता हूँ, यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें वो सच्चाइयाँ हैं जो सुनने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे। अगर तुम भीड़ में खुश रहना चाहते हो तो अभी वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है, खामोशी से ऊपर उठना है और चाणक्य जैसी मानसिकता बनानी है, तो यह वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज जो जानोगे वह सिर्फ सोच नहीं बदलेगा, तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। भीड़ से अलग सोच बनाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त चाणक्य विवेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मन बहलाने की बातें नहीं होती, यहाँ दिमाग बदला जाता है। जब ज़िंदगी बदलनी हो तो सोच बदलनी पड़ती है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो ज़िंदगी को जैसा चल रहा है चलने दो कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो इंसान सच में खाली होता है वह ऐसे वीडियो तक पहुंचता ही नहीं। यहाँ वही पहुंचता है जिसके अंदर कुछ जल रहा होता है, कुछ साबित करने की आग, कुछ बदलने की बेचैनी, और शायद किसी को गलत साबित करने की चुपचाप तैयारी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाता है वह उसी क्षण मरना शुरू कर देता है। और आज का सबसे बड़ा झूठ यही सिखाया जा रहा है कि जो है उसमें खुश रहो, नहीं, जो है उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जो बन सकते हो उसके लिए बेचैन रहो। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। आज मैं तुम्हें वो सोच दूंगा जो अगर दिमाग में बैठ गई तो ज़िंदगी की दिशा बदल देगी। सबसे पहले कड़वी सच्चाई समझो, अगर तुम अभी भी दूसरों से आगे नहीं निकल पाए हो तो उसकी वजह किस्मत नहीं है, उसकी वजह है तुम्हारी सोच, तुम्हारा तरीका, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़ुबान। हाँ, तुम क्या बोलते हो, क्या दिखाते हो और क्या छुपाते हो। चाणक्य की सबसे खतरनाक सीख, चाणक्य कहते हैं, जो अपनी हर योजना सबको बता देता है वह अपने ही हाथों से अपनी हार लिखता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज लोग अपना सपना भी सबको बता देते हैं, अपनी अगली चाल भी और अपनी कमज़ोरी भी, और फिर रोते हैं कि लोग साथ नहीं देते। आगे निकलने वाले लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वे 7 चीज़ें छुपा कर रखते हैं। दुनिया को दिखाते कुछ और हैं और भीतर तैयारी कुछ और की होती है। और आज के इस पहले अध्याय में मैं तुम्हें उन्हीं में से पहले 2 राज बताने जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। सिर्फ ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि ये सच हैं। पहला राज, आगे निकलने वाला इंसान अपनी भूख छुपा कर रखता है। दुनिया को लगता है कि वह सामान्य है, लेकिन अंदर वह इंसान भूखा होता है। पैसे की भूख, इज्जत की भूख, अपनी पहचान बनाने की भूख। लेकिन वह हर जगह जाकर यह नहीं बोलता कि मुझे बड़ा बनना है। क्यों? क्योंकि उसे पता है भूखे को देखकर लोग रास्ता नहीं देते, बल्कि और दबाते हैं। आज ध्यान देना, जो लोग हर जगह कहते फिरते हैं, भाई मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, मेरा टाइम आएगा, बस एक मौका मिल जाए। उनका टाइम नहीं आता, क्योंकि वे बोलते ज़्यादा हैं और सहते कम हैं। चाणक्य की दृष्टि में चाणक्य कहते हैं, शेर भूखा होता है लेकिन जंगल में बैठकर घोषणा नहीं करता। वह चुपचाप चलता है, नज़र रखता है और सही समय पर हमला करता है। अगर तुम सच में आगे निकलना चाहते हो तो आज से यह करना शुरू करो। अपने सपनों की घोषणा बंद करो, अपनी योजनाएं बताना बंद करो, बस काम करो और परिणाम बोलने दो। दूसरा राज, आगे निकलने वाला इंसान अपनी तकलीफ़ सबको नहीं बताता। यह बहुत भारी बात है, लेकिन सच है। हर कोई तुम्हारी तकलीफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग सुनते हैं ताकि तुलना कर सकें, कुछ सुनते हैं ताकि मज़ा ले सकें, और कुछ ताकि बाद में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। आज का सबसे बड़ा जाल आज लोगों को सिखाया जा रहा है, दिल हल्का करो, सबको बताओ। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी कमज़ोरी खोल दी उसने अपने शत्रु को तलवार दे दी। आगे निकलने वाला इंसान रोता भी है, अकेले गिरता भी है, अकेले और उठता भी है। अकेले दुनिया को सिर्फ उसका नया रूप दिखता है, उसका संघर्ष नहीं। अब यहाँ एक पल रुकना ज़रूरी है। अब तक जो तुमने सुना,
अगर उसमें तुम्हें खुद की झलक दिखी हो तो एक काम करो, कमेंट में सिर्फ ये मत लिखना कि मैं फलां गांव से हूँ या मैं फलां शहर से हूँ। हाँ, यह भी लिखना, लेकिन उसके साथ यह भी लिखो, मैं इस समय ज़िंदगी के किस मोड़ पर हूँ, संघर्ष, उलझन, डर या बदलाव। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम अपने ही मन से सच बोलते हो। लोग आगे क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि वे सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं परिवार भी खुश रहे, दोस्त भी, समाज भी, और इसी में वे खुद को खो देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो सबका प्रिय बनना चाहता है वह किसी का भी शक्ति नहीं बन पाता। आगे निकलने का रास्ता भीड़ के बीच से नहीं जाता, वह अकेलेपन से होकर जाता है। चेतावनी बहुत ज़रूरी, अगर तुम यह सोच रहे हो कि मैं भी वही करूँगा जो सब कर रहे हैं, बस थोड़ा बेहतर, तो यहीं रुक जाओ। क्योंकि आगे निकलने वाले लोग थोड़ा बेहतर नहीं सोचते, वे पूरी तरह अलग सोचते हैं। इस अध्याय का अंतिम सत्य, आज तुम जहाँ हो वह तुम्हारी सोच का परिणाम है, और कल तुम जहाँ पहुँचोगे वह आज की चुपचाप की गई तैयारी का परिणाम होगा। चाणक्य विवेक की ओर से एक वादा। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो तुम्हारे आसपास के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जानो, जो दोस्ती और रिश्तों को नए नज़रिए से दिखाएगा और जो तुम्हें मानसिक रूप से ख़तरनाक बना देगा। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो समझ लो तुम साधारण नहीं हो। अगर इस वीडियो की एक भी बात तुम्हारे अंदर कुछ नया सोच जगह रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यह हमें बताता है कि हम सही दिशा में बोल रहे हैं। जो दिखता है वही सच नहीं होता। अगर तुम अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं आए हो, तुम समझने आए हो। और समझने वाले लोग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें बहकाया नहीं जा सकता, उन्हें भीड़ में चलाया नहीं जा सकता, और उन्हें झूठ से ज़्यादा देर तक बांधा नहीं जा सकता। चाणक्य कहते हैं, अधिकांश लोग आँखों से देखते हैं पर बुद्धिमान व्यक्ति मन से देखता है, और जो मन से देखना सीख गया वह कभी साधारण नहीं रहता। अब एक सच्चाई जो चुभेगी तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर तुम्हारे साथ नहीं हैं। वे तुम्हारे पास हैं लेकिन तुम्हारे पक्ष में नहीं, और यही बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम लोग सोचते हैं, मेरे आसपास इतने लोग हैं, मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ। चाणक्य कहते हैं, भीड़ में खड़ा व्यक्ति सबसे ज़्यादा अकेला होता है, क्योंकि वहाँ कोई भी तुम्हें समझने नहीं आया होता, सब सिर्फ खुद को देखने आए होते हैं। तीसरा, राज आगे निकलने वाला इंसान हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करता। ध्यान देना, जो लोग हर बात पर मुस्कुराते हैं, हर बात पर हामी भरते हैं, हर बात पर तुम्हारी तारीफ करते हैं, वही लोग अक्सर तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चा इंसान सवाल पूछता है, सच्चा इंसान असहमत होता है, सच्चा इंसान कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन नकली इंसान वह हमेशा मीठा होता है। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु मीठा बोलता है उससे सावधान रहो, क्योंकि शत्रु जब गाली देता है तो तुम सतर्क हो जाते हो, लेकिन जब वह तारीफ करता है तो तुम्हारी रक्षा ढीली पड़ जाती है। विवेक, एक उदाहरण ध्यान से सुनना। मान लो तुम कुछ नया शुरू कर रहे हो, तुरंत दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला, जो बोलेगा, भाई बहुत बढ़िया आइडिया है, तू तो कमाल कर देगा। दूसरा, जो बोलेगा, ये रास्ता आसान नहीं है, यहाँ ये दिक्कत आएगी। अब बताओ कौन ज़्यादा काम का है? दूसरा। लेकिन तुम्हें अच्छा कौन लगता है? पहला। यहीं पर अधिकतर लोग हार जाते हैं। चौथा, राज आगे निकलने वाला इंसान हर रिश्ते को बराबर नहीं रखता। ये बात सुनकर बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सच यही है, हर रिश्ता बराबर नहीं होता, हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। आज का झूठा ज्ञान आज कहाँ जाता है? सबको साथ लेकर चलो। चाणक्य कहते हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है वह कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि कुछ लोग बोझ होते हैं, कुछ लोग भ्रम होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा समय खाते हैं। आगे निकलने वाला इंसान क्या करता है? वह यह नहीं पूछता, ये मेरा कौन है, वह पूछता है, यह मेरे जीवन में क्या जोड़ रहा है। अगर जवाब है डर, संदेह, आलस्य या नकारात्मकता, तो वह इंसान धीरे धीरे दूरी बना लेता है। यहाँ एक बात समझो, दूरी बनाना मतलब नफरत नहीं,
दूरी बनाना मतलब प्राथमिकता। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है और ऊर्जा सबसे ज़्यादा गलत लोगों में खर्च होती है। अब यहाँ एक पल रुकना ज़रूरी है। अब तक जो बातें हुई, अगर तुम्हें लगा कि यह तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, तो एक काम करो, कमेंट में यह लिखो, मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन खा रहा है। कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, बस स्थिति लिखो, क्योंकि जब तुम इसे पहचान लोगे तभी इससे बाहर निकल पाओगे। 5वां, राज आगे निकलने वाला इंसान खुद को हर समय अच्छा साबित नहीं करता। यह बहुत सूक्ष्म बात है। अधिकतर लोग हर समय सही दिखना चाहते हैं, हर समय अच्छा दिखना चाहते हैं, हर समय सफाई देना चाहते हैं, और इसी में उनकी ताकत खत्म हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बार बार खुद को सही साबित करता है वह पहले ही कमज़ोर हो चुका होता है। आगे निकलने वाला इंसान बहस नहीं करता, सफाई नहीं देता और हर आरोप का जवाब नहीं देता। वह जानता है समय सबसे बड़ा उत्तर है। एक बहुत ख़तरनाक सच, अगर तुम हर बात का जवाब देते हो तो तुम अपने दुश्मन को अपना रिमोट दे रहे हो। वह तय करेगा तुम कब बोलोगे, कब भड़कोगे और कब थकोगे। 6वीं, राज आगे निकलने वाला इंसान अकेलेपन से नहीं डरता। अधिकतर लोग अकेलेपन से भागते हैं, फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, लोगों में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन आईना दिखाता है। चाणक्य कहते हैं, एकांत में ही मनुष्य अपनी असली क्षमता से मिलता है। आगे निकलने वाला इंसान अकेले बैठता है, सोचता है, योजना बनाता है और वही समय उसे भीड़ से आगे ले जाता है। अब एक सवाल, बहुत ईमानदारी से, तुम अकेले बैठ पाते हो, बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए, बिना खुद से भागे? अगर नहीं तो तुम्हें अभी बहुत काम करना है। और हाँ, याद रखना, तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेगी अगर तुम वही देखते रहोगे जो सब देखते हैं। अभी सब्सक्राइब करो चाणक्य विवेक और उस रास्ते पर चलो जहाँ भीड़ नहीं, इतिहास बनता है। बिबे। 7वीं, राज आगे निकलने वाला इंसान सही समय का इंतज़ार नहीं करता, वह सही समय बनाता है। यह आखिरी राज है और सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला। लोग कहते हैं बस सही मौका मिल जाए। चाणक्य कहते हैं, मौका कभी तैयार नहीं होता, उसे तैयार किया जाता है। आगे निकलने वाला इंसान हालात का रोना नहीं रोता, किस्मत को दोष नहीं देता और इंतज़ार में ज़िंदगी नहीं गंवाता। वह जो है उसी से शुरू करता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनते हैं, यह उनके लिए है जो समझते हैं। अगर तुम समझ रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक करो। इस अध्याय का गहरा सत्य, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, वह तुम्हारे डर से है, तुम्हारी आदतों से है और तुम्हारी सोच से है। और यह लड़ाई कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। चाणक्य विवेक की ओर से एक और वादा अगले नियम में मैं तुम्हें बताऊंगा। कैसे लोग चुपचाप तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, कैसे भावनाओं के नाम पर तुम्हें रोका जाता है और कैसे एक इंसान अंदर से इतना मजबूत बनता है कि दुनिया की चालें उस पर काम नहीं करती। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ बदलना चाहता है। उस बदलाव को रोज़ ताकत देने के लिए चाणक्य विवेक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आज नहीं, तुम्हारा आने वाला कल बनाता है। जो तुम्हें रोके हुए हैं वही तुम्हें तोड़ेंगे। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो अब एक बात बिल्कुल साफ है, तुम सिर्फ बदलना नहीं चाहते, तुम टूटकर फिर से बनना चाहते हो। और यह इच्छा हर किसी के भीतर नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग सच से नहीं डरते, वे सच के बाद की जिम्मेदारी से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं, सत्य जान लेना सरल है, पर सत्य के अनुसार जीवन जीना सिर्फ साहसी ही कर पाते हैं। और आज मैं तुम्हें वही सच्चाइयाँ बताने वाला हूँ जिन्हें जान लेने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे। सबसे पहले एक निर्दयी सच्चाई, तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा दुश्मन नहीं करता, तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान वह लोग करते हैं जिनसे तुमने कुछ उम्मीद लगा रखी है। क्यों? क्योंकि दुश्मन से तुम सतर्क रहते हो, लेकिन अपनों से नहीं, दुश्मन वार करेगा, ये पता होता है, लेकिन अपने कब रोकेंगे ये नहीं। अगर तुमने ये वीडियो आधे मन से नहीं पूरे दिल से देख रहे हो तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये तुम्हारी सहमति है। नियम नंबर 1, आगे निकलने वाला इंसान हर अपने को अपना नहीं मानता। यह सुनकर दिल भारी होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, रिश्ता वही है
जो तुम्हारे लक्ष्य को मजबूत करे, बाकी सब सिर्फ पहचान है। आज लोग किस भ्रम में जी रहे हैं? यह तो मेरा अपना है, ये मेरा बुरा क्यों चाहेगा? चाणक्य कहते हैं अधिकतर वार पीठ से ही होते हैं, क्योंकि सामने वाला तैयार रहता है, पीछे वाला नहीं। एक गहरी बात समझो, जो लोग कहते हैं भाई ज़्यादा मत सोच, इतना क्यों मेहनत कर रहा है, इतना सीरियस मत हो, वही लोग तुम्हें उसी स्तर पर रखना चाहते हैं जहां वे खुद खड़े हैं। नियम नंबर 2, आगे निकलने वाला इंसान भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लेता है। यह बहुत बड़ा फ़र्क है। अधिकतर लोग भावनाओं में दोस्त बनाते हैं, भावनाओं में रिश्ते निभाते हैं और भावनाओं में ही टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं भावना अंधी होती है, विवेक दूरदर्शी। जो इंसान हर निर्णय दिल से लेता है वह अक्सर पछताता है, और जो विवेक से लेता है वह अकेला ज़रूर होता है पर मजबूत होता है। 7वीं राज, आगे निकलने वाला इंसान सही समय का इंतज़ार नहीं करता, वह सही समय बनाता है। यह आखिरी राज है और सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला। लोग कहते हैं बस सही मौका मिल जाए। चाणक्य कहते हैं मौका कभी तैयार नहीं होता, उसे तैयार किया जाता है। आगे निकलने वाला इंसान हालात का रोना नहीं रोता, किस्मत को दोष नहीं देता और इंतज़ार में ज़िंदगी नहीं गंवाता। वह जो है उसी से शुरू करता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनते हैं, ये उनके लिए है जो समझते हैं। अगर तुम समझ रहे हो तो अभी वीडियो को लाइक करो। इस अध्याय का गहरा सत्य, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है, वह तुम्हारे डर से है, तुम्हारी आदतों से है और तुम्हारी सोच से है। और यह लड़ाई कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। चाणक्य विवेक की ओर से एक और वादा। अगले नियम में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लोग चुपचाप तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, कैसे भावनाओं के नाम पर तुम्हें रोका जाता है और कैसे एक इंसान अंदर से इतना मजबूत बनता है कि दुनिया की चालें उस पर काम नहीं करती। आज अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ बदलना चाहता है। उस बदलाव को रोज़ ताकत देने के लिए चाणक्य विवेक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आज नहीं तुम्हारा आने वाला कल बनाता है। जो तुम्हें रोके हुए हैं वही तुम्हें तोड़ेंगे। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो अब एक बात बिल्कुल साफ है, तुम सिर्फ बदलना नहीं चाहते, तुम टूट कर फिर से बनना चाहते हो। और यह इच्छा हर किसी के भीतर नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग सच से नहीं डरते, वे सच के बाद की जिम्मेदारी से डरते हैं। चाणक्य कहते हैं सत्य जान लेना सरल है, पर सत्य के अनुसार जीवन जीना सिर्फ साहसी ही कर पाते हैं। और आज मैं तुम्हें वही सच्चाइयाँ बताने वाला हूँ जिन्हें जान लेने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे। सबसे पहले एक निर्दयी सच्चाई, तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा दुश्मन नहीं करता। तुम्हें सबसे ज़्यादा नुकसान वह लोग करते हैं जिनसे तुमने कुछ उम्मीद लगा रखी है। क्यों? क्योंकि दुश्मन से तुम सतर्क रहते हो, लेकिन अपनों से नहीं। दुश्मन वार करेगा, ये पता होता है, लेकिन अपने कब रोकेंगे ये नहीं। अगर तुमने ये वीडियो आधे मन से नहीं पूरे दिल से देख रहे हो तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ एक बटन नहीं, यह तुम्हारी सहमति है। नियम नंबर 1, आगे निकलने वाला इंसान हर अपने को अपना नहीं मानता। यह सुनकर दिल भारी होगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं रिश्ता वही है जो तुम्हारे लक्ष्य को मजबूत करे, बाकी सब सिर्फ पहचान है। आज लोग किस भ्रम में जी रहे हैं? यह तो मेरा अपना है, यह मेरा बुरा क्यों चाहेगा? चाणक्य कहते हैं अधिकतर वार पीठ से ही होते हैं, क्योंकि सामने वाला तैयार रहता है, पीछे वाला नहीं। एक गहरी बात समझो, जो लोग कहते हैं भाई ज़्यादा मत सोच, इतना क्यों मेहनत कर रहा है, इतना सीरियस मत हो, वही लोग तुम्हें उसी स्तर पर रखना चाहते हैं जहां वे खुद खड़े हैं। नियम नंबर 2, आगे निकलने वाला इंसान भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले लेता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अधिकतर लोग भावनाओं में दोस्त बनाते हैं, भावनाओं में रिश्ते निभाते हैं और भावनाओं में ही टूट जाते हैं। चाणक्य कहते हैं भावना अंधी होती है, विवेक दूरदर्शी। जो इंसान हर निर्णय दिल से लेता है वह अक्सर पछताता है, और जो विवेक से लेता है वह अकेला ज़रूर होता है पर मजबूत होता है। भीड़ से अलग होकर इतिहास की ओर चलने की कला।
अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब ये वीडियो ज्ञान नहीं, परीक्षा है। अब यहाँ सिर्फ वही टिकेगा जो सच में बदलना चाहता है, बाकी सब यहीं डर कर निकल जाएंगे। सबसे पहले एक अंतिम सच, दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, दुनिया तुम्हें परखती है, और जो इस परख में टूट जाए वह भीड़ बन जाता है, जो टिक जाए वही इतिहास में जगह बनाता है। चाणक्य कहते हैं, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब समझ लेना तुम सही दिशा में चल पड़े हो। नियम नंबर 7, आगे निकलने वाला इंसान अकेले चलने से नहीं डरता। अकेलापन कमज़ोरी नहीं है, अकेलापन चयन है। भीड़ में रहना आसान है, पर खुद के साथ खड़ा होना सबसे कठिन। आगे निकलने वाला इंसान जानता है रास्ते में दोस्त छूटेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लोग कहेंगे घमंडी हो गया है, लेकिन वह फिर भी रुकता नहीं, क्योंकि जो हर किसी को खुश रखने निकलता है वह खुद से बेईमानी करता है। यहाँ एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज तुम्हें सबसे ज़्यादा अकेलापन तुम्हारे लक्ष्य की वजह से मिल रहा है तो डरना मत, यही संकेत है कि तुम औसत से ऊपर उठ चुके हो। नीति नंबर 1, आगे निकलने वाला इंसान इज्जत नहीं क्षमता बनाता है। बहुत लोग कहते हैं लोगों में इज्जत होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, इज्जत मांगने से नहीं सामर्थ्य दिखाने से मिलती है। आगे निकलने वाला इंसान दिखावा नहीं करता, शोर नहीं मचाता, खुद को साबित करने में समय बर्बाद नहीं करता। वह चुपचाप इतना सक्षम बन जाता है कि दुनिया खुद पूछती है, ये बना कैसे। अगर तुम्हें लगता है कि समाज में सोच की कमी है तो इस वीडियो को शेयर करो। चुप रहना आसान है, सच फैलाना साहस है। नीति नंबर 2, आगे निकलने वाला इंसान समय को देवता मानता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। सामान्य लोग समय काटते हैं, आगे निकलने वाले लोग समय की पूजा करते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन फिर मिल सकता है, सम्मान लौट सकता है, लेकिन नष्ट हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगर तुम घंटों रील्स देख रहे हो, बिना लक्ष्य के बातें कर रहे हो, हर चीज़ को कल पर टाल रहे हो, तो समझ लो तुम खुद को ही रोक रहे हो। अब कमेंट में यह लिखो, मैं अब समय बर्बाद नहीं करूँगा, और साथ में यह भी बताओ तुम किस गांव, शहर, जिला, राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन सिर्फ नाम मत लिखना, यह भी लिखना, मैं अब किस आदत को छोड़ रहा हूँ। नीति नंबर 3, आगे निकलने वाला इंसान अपने शब्दों का कंजूस होता है। जितना कम बोले उतना गहरा बोले। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख अपने शब्दों से पहचाना जाता है और बुद्धिमान अपनी चुप्पी से। आगे निकलने वाला इंसान हर बात सबको नहीं बताता, हर योजना सबके सामने नहीं खोलता, हर भावना शब्दों में नहीं बहाता, क्योंकि हर कान भरोसे लायक नहीं होता। नीति नंबर 4, आगे निकलने वाला इंसान अपमान को ईंधन बनाता है। ये सबसे खतरनाक मानसिकता है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, जब लोग तुम्हें छोटा समझें, जब लोग कहें तू नहीं कर पाएगा, आगे निकलने वाला इंसान रोता नहीं, वह नोट करता है और उसी अपमान को अपनी मेहनत में बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपमान से सीख ले उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। नीति नंबर 5, आगे निकलने वाला इंसान परिणाम से पहले प्रक्रिया से प्रेम करता है। यह बहुत गहरी बात है। अधिकतर लोग सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, पैसा, नाम, ताकत, लेकिन मेहनत नहीं। आगे निकलने वाला इंसान रोज़ की तपस्या से प्रेम करता है, अकेली मेहनत से दोस्ती करता है, बिना तारीफ के काम करता है, क्योंकि उसे पता है परिणाम शोर करता है, प्रक्रिया मौन में बनती है। विवेक। नीति नंबर 6, अंतिम और सबसे बड़ा, आगे निकलने वाला इंसान भीड़ नहीं इतिहास से जुड़ता है। अब आखिरी सत्य, दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी है, एक जो भीड़ के साथ चलते हैं, 2 जो इतिहास बनाते हैं। भीड़ आज खुश है, कल टूट जाती है। इतिहास आज अकेला होता है, कल अमर हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, लेकिन दिशा देने वाला बनना तपस्या मांगता है। अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है, या तो तुम इस वीडियो को एक और अच्छा वीडियो मानकर बंद कर दो, या इसे चेतावनी समझकर आज से खुद को बदलना शुरू करो। बहुत ध्यान से सुनो, अगर इस 4 अध्याय की वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तुम्हें असहज किया, तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ा, तो यह वीडियो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यह लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, तुम्हारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
अगर तुम चाहते हो और भी ऐसी चाणक्य स्तर की सच्चाइयाँ जो भीड़ नहीं बादशाह बनाती हैं, तो चाणक्य विवेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मनोरंजन नहीं, इंसान की शक्ति निर्माण होता है। और इस वीडियो को उस एक इंसान तक ज़रूर पहुँचाओ जो चुपचाप टूट रहा है लेकिन भीतर से कुछ बड़ा बनना चाहता है। शेयर करो, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की दिशा बदल देता है। और हाँ, कमेंट में यह लिखो, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। और साथ में अपना स्थान, गांव, शहर, राज्य और यह पंक्ति पूरी करो, आज के बाद मैं खुद को सानी नास बनने दूंगा। खाली जगह में लिखो, मजबूत, अनुशासित, निडर, चाणक्य मानसिक। अंतिम शब्द, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो याद रखो, अब पीछे लौटना सबसे बड़ा अपराध होगा, क्योंकि ज्ञान मिल जाने के बाद औसत बने रहना चयन होता है। ये वीडियो यहीं समाप्त नहीं होती, यहाँ से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अब एक पल के लिए रुकिए। आज यह सिर्फ मेरा या आपका वीडियो नहीं है, आज यह चाणक्य विवेक परिवार की आवाज़ है, क्योंकि इस वीडियो के नीचे भारत के कोने कोने से, यहाँ तक नेपाल से भी अलग अलग जिंदगियाँ बोल रही हैं। अब मैं इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जो सिर्फ दर्शक नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन की सच्चाई लेकर यहाँ आए हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन की बात कह देता है वह आधा बोझ वहीं छोड़ देता है। सबसे पहले धन्यवाद चंद्रमा शाह को, जिन्होंने चाणक्य नीति के इस विचार को पसंद किया। चाणक्य कहते हैं, जिसे नीति प्रिय हो जाए वह गलत रास्ते पर ज़्यादा देर नहीं चलता। हर्षा छाबड़िया ने कहा, मैं अकेली चल सकती हूँ। चाणक्य का उत्तर है, अकेले चलने का साहस राजाओं में होता है, भीड़ में नहीं। संध्या मेहता, जो सूरत, गुजरात से इस वीडियो को देख रही हैं, आपका जुड़ना बताता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रही, समझ भी रही हैं। विजय मोरे, आपने कहा, अब मैं लोगों को नहीं, खुद को संभालूंगा। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को संभाल ले उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। आस्पायर विंग्स, आपने सिर्फ सॉरी लिखा। चाणक्य कहते हैं, पश्चाताप वह द्वार है जहाँ से सुधार शुरू होता है। सुनंदा घास कड़वी, जो वडोदरा से देख रही हैं, आपने कहा, जिसे ज़्यादा प्रेम करते हो वही धोखा देता है। चाणक्य का संदेश है, अत्यधिक आसक्ति विवेक को कमज़ोर कर देती है। अर्जुन भाई मकवाना, आपकी सराहना स्वीकार है। चाणक्य कहते हैं, सराहना वही करे जो सत्य से निकली हो। संजय माली, आपका धन्यवाद हम स्वीकार करते हैं। चाणक्य कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। देवश कुमार, आपने कहा कि जीवन में ऐसा हुआ लेकिन अब सुधार कर रही हैं, और आप कोटा, राजस्थान से हैं। चाणक्य कहते हैं, जो गिरकर सीख ले वह कभी पराजित नहीं होता। लक्ष्मण शाह, हावड़ा, पश्चिम बंगाल से, आपका जुड़ना यह बताता है कि सोच सीमाओं से परे है। श्रीनिवास बरिया, आपने हीन भावना और ईर्ष्या की बात की। चाणक्य कहते हैं, दूसरों से तुलना मन की शांति छीन लेती है। प्रदीप मुंशी, अरुण कुमार सेठी, आप दोनों ने चाणक्य नीति को नमन किया। चाणक्य कहते हैं, जो नीति को प्रणाम करता है नीति उसकी रक्षा करती है। अपना कारपेंटर दादा, आपने कहा कि अब बिना डरे काम कर पा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, डर वहीं तक रहता है जहां तक ज्ञान नहीं पहुंचा। शांति देवी, सीतापुर, लहरपुर से, आपने कहा कि इस ज्ञान से जीने की ताकत मिली। चाणक्य कहते हैं, जिसे जीने का कारण मिल जाए वह हर युद्ध जीत सकता है। पूजा तिवारी, मध्य प्रदेश से, आपने कहा, मैं तैयार हूँ। चाणक्य कहते हैं, तैयारी ही विजय का पहला चरण है। अशोक शिंदे, सोलापुर, महाराष्ट्र से, आपका जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि नीति सीमाएं नहीं देखती। मालती गायकवाड़, नासिक, महाराष्ट्र से, आपने कहा, सत्य के लिए लड़ना ज़रूरी है, पर चाणक्य नीति के साथ। चाणक्य कहते हैं, सत्य बिना नीति विनाश बन जाता है। आम्रपाल अधाव से, आपने माँ को निराश न करने का वचन दिया। चाणक्य कहते हैं, माता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। स्मिता संकपाल, सातारा, खंडाला, आसावली गांव से, आपका प्रण आपकी शक्ति बने। हर हर महादेव कहने वालों के लिए चाणक्य का वाक्य है, जिसके सिर पर शिव हों उसके मार्ग में भय नहीं ठहरता। भुवनेश्वर सिंह, सिमडेगा, झारखंड से, आपने कहा, बातें दिल को छू गईं। चाणक्य कहते हैं,
जो मन को छू ले वही परिवर्तन लाता है। भरत सरदार, नेपाल, सप्तरी से। आपकी आत्मनिर्भर सोच आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। देवराज ठाकुर, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर से। आपका जुड़ना यह बताता है कि चाणक्य नीति पूरे भारत की है। विक्की, अल्पपुझा, केरल से। ज्ञान की भाषा एक होती है। धीरज कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार से। आपका स्वागत है चाणक्य विवेक परिवार में। अवनीश, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से। आपका सुनना आपको आगे ले जाएगा। यश सिंह, मुंबई से। शहर बड़ा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। सुख कहलाए, पंजाब से। शक्ति तब बढ़ती है जब विवेक जुड़ता है। श्रीकांत गदनायक, ढेंकनाल, ओडिशा से। आपका जुड़ना इस यात्रा को पूर्ण करता है। अनिल कुमार, दिल्ली से। राजधानी विचारों से बनती है, इमारतों से नहीं। आखिरी संदेश, चाणक्य विवेक की ओर से अगर आपका नाम आज लिया गया तो समझिए आप अकेले नहीं हैं, और अगर नहीं लिया गया तो अगली बार लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो उलझे हुए हैं। चाणक्य विवेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ नाम नहीं, अपनी स्थिति लिखिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं जो अपने सत्य को स्वीकार कर ले वही अपने भविष्य का निर्माता बनता है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन जिन भाइयों और बहनों ने अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िले और अपने राज्य का नाम पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखा, चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपनी जड़ों को याद रखता है वही भविष्य में सबसे ऊंचा उठता है। हम दिल से उन सभी दर्शकों का सम्मान करते हैं जिन्होंने धन्यवाद, हर हर महादेव, जय श्री राम या जय चाणक्य नीति जैसे पवित्र शब्द लिखे। आप सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे थे, आप अपनी संस्कारों वाली सोच दिखा रहे थे। चाणक्य विवेक परिवार आपकी इस भावना को नमन करता है जो कमेंट इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाए। और हाँ दोस्तों, जिनका नाम, गांव, शहर या जिला आज इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाया है, आप बिल्कुल निराश मत होना। अगला वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका नाम, आपका शहर, आपकी बात पूरे सम्मान के साथ ज़रूर ली जाएगी। बस एक काम ज़रूर करना, दिल से सच्चे शब्दों में कमेंट करना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं सत्य के साथ कही गई बात कभी अनसुनी नहीं जाती। जय चाणक्य नीति, जय चाणक्य विवेक, जय श्री राम, जय चाणक्य बुद्धि, जय आत्मनिर्माण। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। विवेक।